अम्मी बुझाओ। हाँ अब भाई मैंने मोड़ खाएगा बुझाओ नहीं माता हे भगवान भलो कर दे। बाय बाय। हाँ दूसरे की पोएट्री सुनने के लिए पोयम कहीं के नहीं रहते। केश, नाखून और औरतें। वाह। આજે આપણી વચ્ચે જે મહેમાન ઉપસ્થિત છે એ ગત વર્ષે પણ કાયદા સંગમમાં પધારેલા એવા આજના મહેમાન મારા કિસ્મતમાં જ આખો કાર્યક્રમ આજે. But what if the star is still forming and the heart needs to learn how to lead its own way? My name is Nandini Rana, and we think that we do life all alone, but we are bound with some connection we cannot say yet. So it goes like कि सच्चे प्रेम की परिभाषा ना कोई आज समझ सका है ना कोई कल समझा है। सच्चे प्रेम की परिभाषा ना कोई आज समझ सका है ना कोई कल समझा है। समझा तो वही जिसने शिव पार्वती और राधा कृष्ण को समझा है। हमें कि हम बने हैं एक दूसरे के लिए, वक्त लगेगा मिलने में हमें, मगर इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ साल और सही। थैंक यू सो मच। मेरा गम तेरी हार मेरी हार ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे. ले लेते चाइनीज होगी चाइनीज फ्राइड राइस। और मुझे किसी भी चीज़ का मुझे इसका भी एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कभी एंकरिंग नहीं किया अपनी लाइफ में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। और यहाँ पर हम हमारी एंकरिंग और सब कुछ ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ। फेंटा ले लिए खाए पिए बिना, कल भी यही हालत थी और आज भी यही है। ये मेरा ड्रेस वाइट गिर ना जाए। पाँव की नस भी चढ़ गई है भाई। धूप चाहिए थोड़ी बिकॉज खाना तो खाने से रहे। पापा मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं क्या बताऊँ। मुझे घर जाके सोना है। मुझे घर जाके सोना है पर मुझे पेपर देने जाना पड़ रहा जिसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लेजिटली इतनी मेरे को नींद आ रही है ना, मेरा शरीर मेरी आंखें सब नींद मांग रहे हैं। अभी हम वहाँ से कॉलेज से निकले, यहाँ पे आते रास्ते पे तो पापा ने बोला कुछ खाना है तो दीजिए। बिकॉज कि मैं सुबह से घर से निकली हूँ, मुझे रात को नींद भी नहीं आई। वो पिकनिक में कैसे नींद टूटी जाती थी वैसा हो रहा था बार बार। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई, मैंने सबको उठाया घर में। और अब मैं यहाँ पे, और मेरे को सच में मैं जैसे ही वो ख़त्म हुआ ना हमारा ख़त्म हो गया। बिकॉज मेरे साथ एक और भी थी जो F5 में थी, उसकी भी आज पॉलिटिक्स की एग्ज़ाम है। तो हम दोनों ऐसे साथ में निकले कि हाँ भाई अब ये हमारे एंकरिंग सब खत्म हो गया, हम निकलते। हमारे सीनियर को भी बहुत बड़ा थैंक यू, तो उन्होंने हमारी सारी परफॉर्मेंस सब कुछ पहले रखा था ताकि हम दोनों जल्दी से जल्दी निकल सके। और मेरे को नींद इतनी गंदी वाली आ रही है ना, अभी मैं घर पे नहीं जा सकती। और अभी एग्ज़ाम का टाइम से 1 घंटा अभी बाकी है। अभी हम यहाँ पे, बट एग्ज़ाम 1 घंटे बाद स्टार्ट होगी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम चलेगी, जितना आएगा उतना लिखेंगे ये वो। और फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। मुझे घर जाते जाते 5-6 तो बज ही जाएगा। मुझे सोना है और मुझे कल एग्ज़ाम फिर से है, और वो भी EEC की है, हिंदी। भाई मैं क्या करूँ, मेरे को सोना है, मेरे को घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।
सच में सोना यार, तो मुझे एक नैप भी लेने दे तो भी बहुत अच्छी बात, पर मैंने पढ़ा भी नहीं है तो पढ़ना तो थोड़ा तो पड़ेगा ना यार, फिर तो लिखूँगी क्या मैं अंदर। तो कोई नहीं, अभी रास्ते में तो मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं कॉलेज वहाँ पे पहुँच एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के बाद देखती हूँ। मुझे सच में नींद आ रही है, कोई नहीं। तो मैं अभी घर पहुँची, जितना आया उतना लिखा, मतलब अच्छा खासा तो लिखा मुझे, मेरे हिसाब से तो लगता है। और अभी मैं घर पहुँच पहला खाना खाओगी और फिर मैं सो जाऊँगी, बिकॉज मेरी आँखों की हालत ही नहीं होगी भाई, वो जलने लगी है, जलने लगी। सो या The next day. हेलो। सो दूसरा दिन है, मतलब आज 29 है, तो मेरी एग्ज़ाम थी आज, तो मैं वो एग्ज़ाम दे के अभी अभी जस्ट घर पर आई हूँ। और मैं ना जब रास्ते में आ रही थी ना, तो मुझे कुछ फीलिंग हो रही थी, तो मैंने यूनिवर्स को, ओ माय गॉड, मैंने यूनिवर्स और गॉड को बोला कि मैं जो फील कर रही हूँ इट्स माय रियलिटी इन द फ्यूचर मे बी, और लाइक स्टफ लाइक दैट। मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने यूनिवर्स को पूछा, यूनिवर्स और गॉड को, दोनों को ये पूछा कि आई आस्क्ड द यूनिवर्स एंड द गॉड अबाउट समथिंग, एंड मैंने उन्हें बोला कि अगर वो सच है या जो भी मैं पूछ रही हूँ वो, तो मुझे एक रेड कार दिखनी चाहिए, मुझे एक रेड कार देखनी है। यूजुअली मैं इतने दिनों से ट्रैवल कर रही हूँ, यहाँ से वहाँ इतना दूर जा रही हूँ, बट मुझे रेड उतनी दिख ही नहीं रही, पता नहीं। और वो पूरे वो रास्ता, उस साइड का रास्ता है, वहाँ पर भी कुछ नहीं होता। बट आज जब मैंने ये बोला, मैं रेंडमली मैंने पूछ लिया और मैंने बोला, और मैं यूँ देख रही थी और मुझे यहाँ पे फर्स्ट रेड कार्ड मिली, और जैसे ही मैंने अपना चेहरा यूँ पलटाया तो दूसरी यहाँ पर और तीसरी उसके आगे, 3 एक साथ मिली। फिर मैं थोड़ा आगे गई और थोड़ा आगे जाके मैंने बोला कि अग्रीड, मुझे रेड कार्ड एक की जगह 3 दिख गई है, बट आई वॉन्ट द यूनिवर्स टू क्रॉस चेक इट, मुझे एक और बार दिखा दो ताकि मुझे हो जाए नहीं यार। फिर मैं सच बता रही हूँ, यूनिवर्स को पता नहीं क्या हो गया, उसने अपने पर ले ली या फिर क्या, ओ माय गॉड, क्या ही मतलब। ओके, फिर उसके बाद मैंने 3 रेड कार्ड देखी जब मैंने फर्स्ट टाइम। फिर सेकंड टाइम जब मैंने बोला कि मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, एक और बार दिखा दो। मैं सच बता रही हूँ, जब मैंने ये बोला, वहाँ से लेकर घर पहुँचने तक, और इवन घर से बाहर निकलने, घर पे पहुँचने के बाद भी वो जो 3 थी ना, तो मुझे टोटल 24 रेड कार्ड दिखी है टोटल। 3 पहले दिखी और बाकी सारी रास्ते में आते हुए, और अभी 2 घर आकर दिखी है, बिकॉज कि यहाँ से वो रोड दिखता है सामने वाला वो। तो 24 रेड कार्ड टोटल। और एक और चीज़ भी दिखी यहाँ पे रेड कलर की, ओ भाई साहब। ओके, मैं मान रही हूँ मेरा है, सो ये वीडियो में मैं ऐड ऑन करने वाली हूँ अपने वो उसकी वीडियो के अंदर, और ये वीडियो मैं पोस्ट तो ऑब्वियसली मतलब अपलोड करने वाली हूँ, तो उस टाइम पर, अभी तो मैं ये कर रही हूँ, सो इन फ्यूचर जब वो चीज़ होगी तब मैं आई कैन से दैट यप्स लाइक। सो भाई मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो बड़ी खुश हो गई यार कि इतनी सारी, वो देते भाई ऐसा लग रहा था रोड पे सिर्फ रेड गाड़ियाँ ही दौड़ रही है। मुझे तो सच में ऐसा हो गया। और इवन वहाँ पे तो रोड पर तो थी, अभी मेरे घर आके भी ये सामने वाला एक पतली सी वो जो है, वहाँ पे भी मैंने 2 रेड कार देखी, यूजुअली नहीं देखती मैं। सो या यही सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर ये करनी थी। वैसे तो आज का मुझे व्लॉग भी मतलब उस व्लॉग में ही ऐड ऑन करना था, बट मैं पहुंची टाइम, मतलब मोस्ट ऑफली टाइम एग्ज़ाम के टाइम पर ही पहुंची, और फिर हम अंदर चले गए और उसके बाद हम बाहर निकले और लास्ट तक लिख रही थी आज का पेपर, तो हिंदी मतलब था, तो हिंदी में उतनी स्पीड नहीं है मेरी। सो लिख के फिर हम लोग बाहर आए, हमने मतलब बातें की हमारे जो फेलो क्लासमेट्स थे उन लोगों के साथ, और आज तो मतलब काफ़ी लोगों के साथ सोशलाइज हुई हूँ मैं, सबके साथ बात की। और आज तो मैं जैसे पेपर लिखने वाली, मेरी बाजू में जो वो मेरी क्लास में पढ़ती है, बट हम इतनी यूजुअली हम मिलते
मिलते जुलते नहीं है, मतलब इतनी बातचीत है वो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आज तो जैसे ही आए वो बस वो मेरे को बोलते बेस्ट ऑफ लक नंदिनी, और आई वाज लाइक बेस्ट ऑफ लक बिकॉज कि मैं उसका नाम भूल गई थी बिकॉज कि मुझे पता ही नहीं है उसका नाम क्या है। और फिर हमने जब छूटे तो हम लोगों ने बात की, मुझे तो व्लॉगिंग करनी थी बट मैंने बोला नहीं यार, मस्ती करते हैं थोड़ा, ये वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, सब कुछ थोड़ी कैप्चर करना चाहिए। और हमने बातें की, इतनी मज़ा आई बातें करके, और हम खड़े भी रहे। हाँ, उसके बाद फिर मेरी गाड़ी आ गई तो फिर मैं वहाँ से निकल गई। और रास्ते में क्या हुआ तो मैंने आपको बताया कि रास्ते में क्या हुआ। और अब मैं घर पे आ गई हूँ, अब मुझे भूख लगी है, मतलब मैंने खाना मैं उतना खाती नहीं हूँ, खा के भी गई नहीं थी। सो अब कल मैं सोई नहीं थी भाई, द वे आकर फिर मैंने मेरी यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड रहती है, मैंने उसको मैसेज मतलब कॉल किया कि हम जाते हैं गार्डन में। तो वो आई तो हम लोग गार्डन गए, वहाँ पे हम अच्छा खासा बैठे और यूँ बातें बातें की, बहुत टाइम बाद मिले। इवन दो मेरे घर के क्रॉस में ही रहती है बट स्टिल ऐसे क्रॉस हमारा घर है। बट फिर हमने बातें की, फिर हम घर पर आ गए और फिर मम्मी आई। हाँ, फिर हमारे ऊपर जो एक क्या बोलते हैं वो रहते हैं, उनकी जो छोटी बेटी है ना वो मतलब उनकी जो बेटी है वो आई, वो छोटी है तो वो आई तो मैं उसके साथ मस्ती कर रही थी, उसके साथ खेली। और फिर उसको ना मम्मी ने बोला कि दीदी ना ऐसे, मम्मी ने उसको ऐसे बोला कि तुझे देखना कि तू टीवी में आती कि नहीं आती है वो। और फिर जब उसको मेरे भाई ने वो चैनल खोल के वो दी ना टीवी के अंदर, तो वो बेचारी पता नहीं कौन से सदमे में चली गई कि क्या हो गया। और वो उसके बाद मेरे को यूँ क्या बोलते हैं हम गुजराती में बोलते हैं लाड कराने लगी, और वो मेरे कंधे पे सो गई। भाई साहब इतना अच्छा लगता है ना छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। वो पूरी जो दिन की थकावट थी ना वो ऐसे उतर गई मेरी। पर थोड़े टाइम के लिए हो भाई, थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर वो थोड़ा वो होने लगता है। मैं सबकी इन जनरल बात कर रही हूँ। मेरी मासी की छोटी बेटी है, फिर हमारे घर में 2-3 छोटे बच्चे हैं, वो थोड़े टाइम तक अच्छा लगता है, फिर वो कुछ ऐसा लगने लगता है कि नहीं भाई अब नहीं, अब ख़त्म हो गया अब। सो फिर उसके बाद तो हमने खाना वाना खाया और फिर सो गए। ऑब्वियसली मैंने कुछ पढ़ा नहीं था बट मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी, और ऊपर से मेरे को हाथ पाँव में इतना दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैंने बोला भाई मैं तो सुबह उठ के पढ़ूंगी, या फिर सुबह भी मुझे यही प्लान था कि मैं सोती ही रहूँगी। तो मैं 11:30 बजे उठी, उठ के चाय नाश्ता किया, शांति से एकदम। मेरी मॉर्निंग बहुत स्लो होती है और मुझे कोई केओस या कुछ ज़्यादा ही वो हाइप वाली मॉर्निंग नहीं पसंद है। मैं शांति से उठती हूँ बिकॉज कि मुझे थोड़ा टाइम तो समझने में लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। और मुझे ऐसा कि और एक दूसरी चीज़ ये कि मैं जो सपना देती हूँ ना, जो सपना देखती हूँ वो मुझे अपनी रियलिटी ही लगने लगती है। वो इतना मेरे लिए वो कि वो ऐसा हो गया ये वो, तो मुझे मोस्ट ऑफली बहुत ही हॉरर और ऐसे ही सपने आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं पर ऐसे ही आते हैं। तो मुझे वो थोड़ा उसको कोप अप करना पड़ता है ये वो। तो मैं उठी शांति से, फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं नहाने गई शांति से एकदम स्लो पिच पर। और फिर मैं निकली तो एक 5 या 6 हो गई थी। तो फिर मैंने फटाफट अपने बाल बनाए और फिर हम निकल गए जाने के लिए। ओह माय गॉड, एक और रेड कार 24 या जितनी भी हुई थी उसके अंदर एक और ऐड कर देना। तो यहाँ पे आकर ही खड़ी हो गई है। भगवान, यूनिवर्स, मैं समझ गई कि हाँ भाई तुमने मेरे को, अब मैं समझ गई। अब कोई बात नहीं है, अब चलेगा। अब देख लिया मैंने, मुझे जो साइन चाहिए था मुझे मिल गया। अब बस कर दो यार, मैं थक गई अब लाल गाड़ियाँ देख कर। जैसे ऐसा लग रहा था कि पूरे सड़क पे लाल गाड़ियाँ ही दौड़ रही हो। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ स्लो मॉर्निंग होती। फिर मैं वहाँ चली गई और मैंने उसकी स्टोरी तो बताई वहाँ जाके क्या किया। और अब मैं आई हूँ घर पर, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूँगी। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। डू कमेंट अबाउट द थिंग्स। बाय बाय। आ तो फोन મૂકી દઉં, ફોનનું શું કરું, ફોનનું શું કરું, આ ફોનનું? હા કઈ ન ગયો
આ મૂકી દઉં બસ.